शेर ड्रामा की आने वाले एपिसोड में आप लोगों को देखने को मिलने वाला है, यानी कि आने वाले एपिसोड जो है ना बहुत ही ज़्यादा कमाल की और इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो भी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर आप लोग इस वजह से कि आतिफ जो है ना वो यहाँ पर पुलिस की कस्टडी में आने वाला है, और दूसरी तरफ जो फजर है वो यहाँ पर शेर से बातें करते हुए यानी गुस्से में आ जाती है, कहती है कि ना तुम मेरी बात सुन रहे हो ना मेरा बाप मेरी बात मानने को तैयार है, तो मैं आखिर करूँ तो करूँ का, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। तो यहाँ पर जो है ना वो ये सोच लेते हैं बस मुझे यानी कि अकेला रहना है। तो यहाँ पर शेर भी उसकी बातों को मानना स्टार्ट करता है, यानी कि कुछ दिनों के लिए शेर भी जो है ना उसके पास नहीं जाने वाला। यानी कि शेर की फिर जब उसे याद आएगी तो वो खुद ही शेर को मैसेज कर लेती है। तो दूसरी तरफ आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलता है कि जब बदर ज़मान अपने बेटे से ही बात कर रहा होता है, यानी कि आतिफ से, तो यहाँ पर जो ना एन उसी टाइम पुलिस आती है, उसे पकड़ कर वहाँ से ले जा रही होती है। तो यहाँ पर जो ना उसके चीखने और चिल्लाने की आवाज़ें जो है ना बदर ज़मान सुन रहा होता है, और जैसे ही ये आवाज़ें सुनता है तो बदर ज़मान ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग जाता है कि आतिफ बेटा तुम्हें हुआ क्या है, कौन है वहाँ पर, यानी कि ऐसे ऐसे आवाज़ें निकालते हैं गुस्से की हालत में। तो यहाँ पर जब उसे पता चलता है कि कोई है जो आतिफ को ले जा रहा है, तो यहाँ पर जो है ना बदर ज़मान रोना स्टार्ट कर देता है, चीखना चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो एन उसी टाइम जब वो ये सब देखने के मतलब सुनने के बाद वहाँ से दौड़ता हुआ सीधा जाता है शेर के पास और कहता है कि तुम्हारे कज़न को किसी ने अगवा कर लिया। तो वो यहाँ पर जो है ना शेर उसकी कोई बात नहीं सुनने वाला, यानी कि रिलैक्स मूड में शेर वहाँ पर बैठा हुआ उसकी बातें सुन रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना बदर ज़मान बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है शेर के ऊपर। वो यहाँ पर शेर से बात भी नहीं करता नेक्स्ट, और वहाँ से चल देता है। तो यहाँ पर जब वो अपने रूम में जाता है तो वो सोचने लग जाता है कि शेर को कहीं हमारी असलियत का पता तो नहीं चल गया, अब वो हमसे बदला तो नहीं ले रहा। तो इसी वजह से जो ना वो जो अपने बेटे यानी कि फ़हद उसे कॉल करता है, वो कहता है कि मुझे लगता है कि जो शेर है वो यहाँ पर जो ना कोई चाल नहीं चल रहा है, और दूसरी तरफ तुम्हारे भाई की मैंने फ़ोन पर आवाज़ें सुनी है जो कि चीखने चिल्लाने की थी, शायद उसे कोई पकड़ कर ले जा रहा था। तो यहाँ पर फ़हद भी थोड़ा सा यानी कि शॉक्ड हो जाता है कि आखिर कौन है जो हमसे दुश्मनी कर सकता है। तो इस तरह से दोनों बाप बेटे का जो है ना शक सीधा शेर के ऊपर जाता है, क्योंकि यहाँ पर शेर के साथ उन्होंने इतना ज़्यादा बुरा किया है। तो यहाँ पर जो है ना शेर को जब इसमें से एक बुराई का भी पता चलेगा तो वो सीधा सीधा उनकी गर्दन पकड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। और लास्ट पिछली जो गुजर चुकी एपिसोड में वहाँ पर तो आप लोग को एक ऐसा मतलब गुनाह देखने को मिला है जो कि फ़हद का बहुत ही ज़्यादा बड़ा होने वाला है, जो कि शेर को इस बार में अगर पता चला तो शेर इसकी तो टांगें तोड़ देगा और गर्दन दबा देगा। तो वो यहाँ पर ये था कि जो शेर की बहन की वीडियोज़ वगैरह जो है ना फ़हद ने बनाई थी और उसे अपने पास सेव रख लिया था, और यहाँ पर जो है ना उन्हीं वीडियोज़ को दिखाकर वो महरूश को यानी कि वहाँ पर धमकाते फिर रहे थे। तो इसी वजह से जब ये बातें यानी कि फ़हद सोचने लगे था अगर ये बातें शेर को पता चल गई तो वो जो है ना इससे नहीं छोड़ेगा, यानी कि उसके भाई आतिफ को तो पुलिस पकड़ कर ले गई, तो ये तो किसी पुलिस के हवाले भी नहीं करने वाला, ये तो उसे खुद ही मार डालेगा। तो यहाँ पर आतिफ को अपनी जो है ना अपनी पड़ जाती कि जो फ़हद है उसे अपनी पड़ जाती है कि कहीं मुझे ना शेर कुछ कहे। तो इसके बाद आप लोगों को देखने को मिलता है कि आतिफ से पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही होती है। तो यहाँ पर जो है ना वो उससे पूछती है कि ये आखिर दवाई अद्वियात जो ड्रग्स वगैरह हैं ये आई कहाँ से। तो यहाँ पर जो है ना जो आतिफ है वो ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लग जाता है, कहता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। तो यहाँ पर इतनी ज़्यादा आवाज़ सुनकर तो है ना पुलिस वालों को और मज़ीद गुस्सा आ जाता है, वो ज़्यादा उससे चीखने चिल्लाने लग जाते हैं और यहाँ पर उससे एक थप्पड़ वगैरह भी मार देते हैं। तो इस तरह से जो है ना आतिफ रोना स्टार्ट कर देता है। तो वह यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है रिकैप में कि वो मतलब बेकसूर है, लेकिन किसी ने उसे फंसाया। तो किसी से मुराद यहाँ पर शेर ही होगा, क्योंकि शेर यहाँ पर आप लोगों को रिलैक्स मोड में जो है ना गोश्त की बोटीज़ वगैरह यानी कि जो होती हैं गोश्त वगैरह खाते हुए देखने को मिलता है, वो भी ऐसे एक्सप्रेशन के साथ जैसे कि शेर वगैरह जो है ना असल में रियल लायन जो होता है वो मतलब गोश्त को जो चीर फाड़ देने वाला सीन देखने को मिलता है। तो इसी तरह से वो यानी कि गोश्त को वहाँ पर खा रहा होता है। तो यहाँ पर जो है ना होता कुछ यूँ है कि जो आतिफ है वो अमेरिका से वापस आ रहा होता है, तो उसकी जो है ना गाड़ी की डिग्गी में जो है ना कोई ड्रग्स वगैरह डाल देता है। तो यहाँ पर जब उसके बैग की चेकिंग होती है एयरपोर्ट के ऊपर तो वो यहाँ पर पकड़ा जाता है। यही मेन रीज़न है कि आतिफ को भी पता नहीं होता कि आखिर ये अद्वियात जो है आई कहाँ से। तो इसी वजह से आतिफ ज़ोर ज़ोर से चीख चिल्ला रहा होता है। इस तरह से यानी कि आतिफ के ऊपर जो है ना पुलिस चढ़ जाती है और यहाँ पर उसे पकड़ लेती है। ये जो ड्रग्स वगैरह का जो होते हैं यानी कि
جرائم تو ان کی جو ہے نا سزا بھی بہت زیادہ کڑی ہوتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا جو عاطف ہے اس کی تو مطلب اب جو ہے نا جو حالت ہونے والی ہے بہت ہی زیادہ بری ہونے والی ہے، یا پھر اسے پولیس آدمرا کر کے پھر سے واپس بھیج دے گی، یا پھر اسے جو ہے نا عمر قید کی سزا بھی سننے کو مل سکتی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے نا اس کا تو مطلب کام جو ہے نا تمام ہو چکا ہے۔ دوسری طرف رہتا ہے فہد، جب اس بارے میں یعنی کہ شیر کو تھوڑا سا یعنی کہ شیر اس بارے میں انویسٹیگیشن کر رہا ہے کہ اس کے باپ کو مارنے والا کون تھا، تو اگر یہاں پر جو ہے نا بدر زمان اور اس کے بیٹے فہد کا نام نکلا تو دونوں کو یعنی کہ وہ شیر جو ہے نا وہ نہیں چھوڑنے والا، یعنی کہ وہ صفایا کر کے رہے گا۔ وہ اگر اپنے چچا کو کچھ نہ کہے تو یہ ہے یعنی کہ فہد اس کی تو مطلب ٹانگیں توڑے گا، ضرور ہی توڑے گا، کیونکہ یہاں پر جو ہے نا فہد کے جرائم بھی اتنے زیادہ ہیں اور اتنے گھنونے ہیں کہ اسے معاف کرنا تو بالکل بنتا بھی نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جو ہے نا شیر اب بس اسی تلاش میں ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جو ہے نا کوئی ایسا ثبوت یا ایسا کلو ملے جس کی وجہ سے وہ ان سب کی اصلیت کو جان سکے اور گھر والوں کو دکھا سکے۔ تو اب وہ یعنی کہ ویٹ کر رہا ہے کسی نہ کسی طرح سے ان کی اصلیت سب کے سامنے ہے۔ جیسے ہی اصلیت سب کے سامنے آئے گی تو ان کا حشر جو ہے نا سب سے برا آپ لوگوں کو دیکھنے کو ملنے والا ہے۔ تو آپ لوگوں کو کیسی لگی یہ ویڈیو، اس کے بارے میں آپ کمنٹ میں ضرور بتائیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔